से जालिम चील, इसके माँ बाप को तो खा ही चुकी हो, अब इस पर ही दया करो। और चील के दिल में भी पता नहीं क्या आता है कि उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें बड़ा करूंगी। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। और ऐसे वो मम्मा कव्वी उस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। ये तुम किसको उठा कर ले आई हो? और फिर मम्मा कव्वे पापा कव्वे को सारी बात बताती है कि जालिम चील ने कैसे उस नन्ही चिड़िया के माँ बाप को खा लिया और कैसे उसने उस बच्चे को बचाया। तुम्हें भी पता नहीं कब अकल आएगी। ये सब हमारी शान के खिलाफ है। हम बहुत शक्तिशाली पक्षी हैं और तुम्हें इस नन्ही सी चिड़िया को पाल पोस कर क्या हासिल होगा? ये बहुत कमजोर पक्षी है। तुम्हें इस पर अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। तुम ये बात कभी नहीं समझ सकते। ताकत ही सब कुछ नहीं होती, किसी मुसीबत ज़दा कमजोर की मदद करना भी ताकत ही है। तुम जो भी कहो, मैं इस बच्चे को पालूंगी और इसे जरूर बड़ा करूंगी। मम्मा, ये कौन है? जुगनू बेटा, ये आपकी बहन है। सच में मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बहन के साथ खेला करूँगा। और जुगनू कौवा उस नन्हे पक्षी का बहुत प्यार करता है। जुगनू, तुम इससे दूर ही रहना। लेकिन क्यों पापा? क्योंकि मैं तुम्हें कायर नहीं बनाना चाहता। तुम बच्चे से ऐसी बातें ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे और वो नन्हा सा चिड़िया का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। बड़े होने के बाद वो अपनी मिसाल आप थी। अगरचे वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन सुंदरता में उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। जुगनू तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो दोनों बहन भाई सारा दिन खेलते और मस्तियाँ करते। पापा, आपको पता है आज जुगनू ने क्या किया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। तुम हमारे परिवार में से नहीं हो। क्या तुम्हें अपना आकार देखकर भी पता नहीं चलता कि तुम हमसे कितनी मुख्तलिफ हो? और मीनू बेचारी परेशान होकर बैठ जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि उसका पापा हमेशा उससे ऐसे गुस्से में क्यों बात करता है। मम्मा कव्वी जो पास में ही बैठी थी, जल्दी से मीनू चिड़िया के पास आती है और उसे अपने गले लगा लेती है। मेरी बच्ची, तुम अपने पापा की बातों को दिल पे मत लगाया करो। तुम्हें तो पता है कि वो हमारे परिवार के लीडर हैं। उन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो परेशान रहते हैं। लेकिन मम्मा, उन्होंने कभी भाई से तो ऐसे बात नहीं की, फिर मेरे साथ ही क्यों? और मम्मा कभी भी चुप हो जाती है। अब समय आ गया है कि हमें परावास कर जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाएगी। पापा, हमें बहुत मजा आएगा। इस बार तो मीनू भी हमारे साथ होगी। नहीं, मीनू हमारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे परिवार में से नहीं है और ये हमारी तरह उड़ भी नहीं सकती। लेकिन पापा, मैं अपनी बहन को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। तुम ऐसी फजूल में बातें ना करो। मैं नहीं चाहता कि इस छोटी चिड़िया को हमारे साथ देखकर कोई हमारा मजाक उड़ाए और वो रास्ते में आने वाली मुश्किलात का हमारे साथ मुकाबला भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक कमजोर पक्षी है। लेकिन पापा, जुगनू, अब तुम चुप कर जाओ। क्या तुम ये चाहते हो कि वो रास्ते में ही मर जाए? क्योंकि सफर जितना लंबा है, उस कमजोर के पंख कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मम्मा कव्वी जुगनू कव्वे को चुप करवा देती है, क्योंकि उसे भी इस बात का अंदाजा तो होता है कि मीनू उस सफर की मुश्किलात का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन वो दुखी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उसने जुगनू और मीनू में कभी फर्क नहीं समझा था। लेकिन वो मीनू को खोना भी नहीं चाहती थी। ऐसे ही रात हो जाती है। मीनू बेटा, आपको पता है ना कि हम कल जा रहे हैं। हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। जुगनू भैया बता रहे थे कि वहाँ बहुत मजा आता है। मीनू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। लेकिन क्यों मम्मा? मुझे पता है ऐसा पापा ने कहा होगा। आप भी मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती? नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा? और मीनू चिड़िया जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। जुगनू कौवा जो के सोने की एक्टिंग कर रहा था, वो भी रोने लग जाता है। अच्छा चुप कर जाओ।
और मम्मा कव्वी दोनों को प्यार के साथ सुला देती है और खुद सारी रात जाकर गुजारती है। अगली सुबह जब मीनू की आंख खुली तो घोंसले में कोई भी ना था। मीनू चिड़िया पागलों की तरह सबको ढूंढती है, लेकिन नाकाम होकर वापस आ जाती है। मम्मा ने भी मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन मैं उनके परिवार में से ही हूँ। मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं उनके पीछे जरूर जाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। मीनू चिड़िया अपने अंदर प्रतिबद्धता करके सफर शुरू करती है। रास्ते में उसे एक तोता मिलता है जो बहुत उदास बैठा था। वो उसके पास ही बैठ जाती है। तोते भाई, आप ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं तुम्हें कि मैं कितना दुखी हूँ। मेरी माँ मर गई है और मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है। नहीं, मम्मा मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। सारा काम भी मुझसे करवाती है और खाने के समय मुझे घर से निकाल देती है। लेकिन अब मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब मैं उस घर में नहीं रहूंगा। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? और मीनू चिड़िया अपनी सारी कहानी उस तोते को बताती है। तोता भी इस बात से हैरान होता है कि मीनू कहीं से भी कौवा नहीं लगती। फिर ये खुद को कौवा क्यों कह रही है? मीनू बहन, अगर एक बात कहूँ तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं। तुम चिड़िया हो, कौवा नहीं हो। ये झूठ बोल रहे हो तुम भी। पापा जैसी बातें कर रहे हो तुम भी। मैं कौवे के परिवार से ही हूँ। तोते को भी जिज्ञासा पैदा होता है कि वो उस चिड़िया के बारे में जाने। घर तो वो छोड़ ही चुका था। मीनू, अगर तुम कहो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मुझे रास्ते का अंदाजा है कि तुम्हारा परिवार कहाँ गया होगा। इस तरह तोता भी मीनू चिड़िया के साथ चला जाता है। उधर कौवों का परिवार एक जगह पर पड़ाव करता है। जुगनू अपने पापा से बहुत नाराज होता है। पता नहीं मीनू क्या कर रही होगी। तुम मीनू के ख्याल को दिल से निकाल नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं निकाल सकता। वो मेरी बहन है। आप बहुत बुरे हैं। जुगनू ऐसे कहता हुआ वहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है, इस बात से बेखबर कि वहाँ एक खौफनाक सांप की बिल थी। जुगनू उस बिल में जाकर बैठ जाता है। अब तुम जाओ उसके पीछे, कहीं वो ज्यादा दूर न चला जाए। और पापा कौवा उसके पीछे जाता है और जुगनू को आवाजें देता है, लेकिन जुगनू की कहीं से भी आवाज नहीं आती। अचानक से पापा कौवे की सांप के बिल पर नजर पड़ती है। पापा कौवे के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। पीछे से मम्मा कौवी भी आ जाती है। मम्मा कौवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। मीनू चिड़िया और तोता जो पास से ही गुजरने लगते हैं, कौवों के रोने की आवाजें सुनकर वहाँ आ जाते हैं। मम्मा, क्या हुआ? मीनू, तुम यहाँ कैसे? और मम्मा कौवी मीनू को सारी बात बताती है। मीनू समय जाया किए बिना बिल के अंदर जाती है। पापा कौवा बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि जिस मीनू को वो कमजोर कहता था, आज वो मीनू अपनी जान की परवाह किए बिना बिल के अंदर गई थी। सांप जो कि जुगनू को खाने ही वाला था, मीनू जाकर उसकी आंखों पर अपनी तेज चोंच से वार करती है और उसे अंधा कर देती है और जुगनू को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर मम्मा कौवा और पापा कौवा जो कि हौसला छोड़े बैठे थे कि अब जुगनू और मीनू कभी बाहर नहीं आएंगे, उन्हें देख हैरान हो जाते हैं। पापा कौवे की आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मीनू मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। तुम हमारे परिवार से ही हो और तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। और तोता ये सब देखकर और भी हैरान हो जाता है। उसके बाद मीनू चिड़िया तोते को भी अपने साथ ही रख लेती है और वो सब हंसी खुशी का जीवन बिताने लगते हैं।